हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो पार्श जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा। पार्शियल वेपर प्रेशर, एक तो वेपर प्रेशर होता है, एक होता है पार्शियल वेपर प्रेशर। पेपर प्रेशर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से, और इसको रिप्रेजेंट करूंगा पी नॉट से। इसको मैं करूंगा, सॉरी, इसको करूंगा मैं पी नॉट से, और इसको मैं करूंगा पी से। ठीक है। ये जो वेपर प्रेशर होता है, ये प्योर प्योर सब्सटेंस का होता है। ये जो होता है वेपर प्रेशर, जो होता है पार्शियल वेपर होता है, वो सब्सटेंस का होता है इन मिक्सचर। वही होगा क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर। तो जो हम रॉल्स लॉ पढ़ते हैं, रॉल्स लॉ, वो पार्शियल वेपर प्रेशर को ही बताता है। ठीक है। अब पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं। एक तो क्या है? रॉल्स लॉ। दूसरा क्या है? डाल्टन्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता था कि जो पार्शियल प्रेशर है, जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो किसी कंपोनेंट का, मान लिया ए कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। और कहता था कि प्रोपोर्शनैलिटी जब हटेगा तो उस कंपोनेंट का प्योर, जो प्योर वेपर प्रेशर होगा, मैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्योर का मैं क्या होगा? वेपर प्रेशर। ये इस तरीके से आता है, इसको याद रखेंगे। इसमें पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। और एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है। दूसरा क्या है? डाल्टन्स के अकॉर्डिंग जो पी ए, जो पार्शियल प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है, वो किस में है? इन सॉल्यूशन फेस। इस चीज को याद रखेंगे। ये कहता था कि जो मोल फ्रैक्शन है, वो किस में है? वेपर फेस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। इसको हटाते हैं तो यहाँ पर पी टोटल आएगा। यहाँ पर पी पार्शियल वेपर प्रेशर और प्योर का आया था, यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर आएगा। और मोल फ्रैक्शन इन कौन से फेस में है? ये वेपर फेस में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पी ए इज इक्वल टू वही पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, ओ सॉरी, पीटी। पीटी क्या है? टोटल, टोटल वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। ये बाई ए क्या है? इसमें बस बाई ए का फर्क है। बाई ए क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस।
ये बेसिक्स है, ये पेपर फेस में और ये सॉल्यूशन फेस में, ये इतना ध्यान रखेंगे। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे जाते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि आप इसको थॉरली रीड करते हैं। इन वाटर सैचुरेटेड एयर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पेपर पेपर मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है? ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेस का दिया हुआ है या पेपर फेस का? तो पेपर फेस का दिया हुआ है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पेपर फेस, और उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं ए से। फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पेपर इज इतना। इफ टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर, मैं एयर को पी टोटल। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्रायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्रायर, ड्रायर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी से। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि पी टोटल। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है? डाल्टन्स लॉ। पी टोटल क्या होगा? पी ए और पी, ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे निकालना है। अगर ये मुझे पता लग जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पता लग जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किस में दिए हुए हैं? पेपर की फेस में। तो हम क्या करेंगे? पी टोटल और मोल फ्रैक्शन पेपर फेस, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे पी टोटल कितना दिया हुआ है, 1.2, और मोल फ्रैक्शन पेपर फेस में 0.02, ये कितना है? 0.24 ATM। ठीक है, अब इसमें रीअरेंज करेंगे, हमें चाहिए ये वाला। पी बी इज इक्वल टू क्या होगा? पी टी माइनस पी ए। पी टी 1.2 और पी ए जो हमने निकाला ये 0.24। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1.176 ATM आएगा। पी बी, पी बी का मतलब ड्रायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये पेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो पेपर प्रेशर को तो हम किससे मेजर करेंगे? पी नॉट से, इसको नॉट लगा देंगे बस। ठीक है, रिस्पेक्टिव आइडियल बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू कंपोनेंट्स सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट हो। हियर इज कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो पता है हमें डाल्टन्स ला, पी टोटल ए प्लस पी। अब हमें ए मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो दे रही है। जब मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू होता है 1। अगर एक दिया तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। कैसे? 1 माइनस एक्स ए, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो, पी ए पार्शियल प्रेशर, पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो पी नॉट दिया हुआ हमें, और इसको हम क्या करेंगे? एक्स ए, ये तो ऐसी कैसे आएगा? पी नॉट पी बी, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। अब हमें यहाँ पर पी नॉट बी, और यहाँ पर हमें वन की टर्म्स में लिखना है, तो पी बी को हम यहाँ उठा के लिख देंगे। यहाँ रख दिया हमने। अब यहाँ पी टोटल क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी
1 माइनस एक्स ए, इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी और एक्स ए। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी नॉट बी, इस वाले टर्म्स को वहाँ ले जाएंगे तो और कॉमन ले लेंगे हम, क्या एक्स से, ये कॉमन ले लेंगे, ये एक्स से हमने कॉमन ले लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी टोटल, ये देख लो कहाँ है, पी बी, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में देखो आप, इसमें ए माइनस बी है, ए माइनस बी किसमें, इसमें, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ टू, वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो वेपर प्रेशर ऑफ पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60, अब वेपर प्रेशर ऑफ क्यू, वेपर प्रेशर ऑफ 80 दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ क्यू 60, पी टोटल निकालना है, पी टोटल ऑफ सॉल्यूशन, पी टोटल, ये क्या दिया हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं 3, एन इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू 3 है, एन क्यू इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो वही डाल्टन्स ला, डाल्टन्स ला, वो क्या कहता था, पी टोटल पी पी प्लस पी क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ निकाल लो, पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी पी नॉट एक्स पी, तो पी 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 नॉट कितना है, पी पी नॉट, पी पी नॉट कितना है 80, और मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल्स फ्रैक्शन है मोल्स, इसके मोल्स और टोटल मोल्स, तो पी के मोल्स कितने 3 और टोटल मोल्स इन दोनों को सम कर देंगे तो 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 85 48, ऐसे ही यहाँ निकाल लो, पी बी, पी नॉट बी एक्स बी, ये दिया हुआ है कितना 60 टॉर्क। ठीक है, 60 टॉर्क। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसका निकालेंगे तो इसके मोल्स और टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने 5, तो इसको इससे काट देंगे तो 12 25 24, ये भी टॉर है, ये भी टॉर है, सेम यूनिट है, इसको ऐड कर दें 39 प्लस 24, तो ये कितना आ गया 72 टॉर, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन हैज अ सॉल्यूशन हैज अ मोल रेशियो, ये क्या है, मोल रेशियो है, अरे मोल्स ऑफ पेंटेन और मोल्स ऑफ हेक्सेन। अच्छा, मोल रेशियो को एक मिनट देखेंगे हम, मोल रेशियो क्या होता है, जैसे मोल रेशियो को ही दिया हुआ है हमें, अभी रेशियो की बात करते हैं, रेशियो, रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो, रेशियो कहते हैं कंपैरिजन और उनके बीच में रिलेशन क्या है, जैसे 1/4 दिया है तो ये कहना चाह रहा है, जैसे किसी इसका, किसी मान लिया किसी ए और पी, उसका रेशियो इस फॉर्म में दिया हुआ है 1 बाय, मान लो 3/4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपोनेंट, ये ऐसा नहीं कि ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 4, ये गलत, ये गलत, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अगर इसके 3 पार्ट्स हैं तो इसके 4 पार्ट्स हैं, ये किसी भी वैल्यू का 3 गुना है तो ये 4 गुना है, तो मान लिया वो वैल्यू, लेट द वैल्यू एक्स है तो ये 3 गुना है और ये कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक है, किसी वैल्यू का, ये है इसका मतलब, इसका मतलब है कि ये 3 गुना है और ये
4 गुना है, किसी भी वैल्यू का ये 3 गुना है, ये 4 गुना है। तो 3x, अब तो ये 3 टाइम्स है और ये फ्रैक्शन ही होता है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। तो ये बताता है कि अब यहाँ पर देख लो, ये किसी वैल्यू का एक एक है, कोई वैल्यू मान लिया x है, तो उसका ये np कितना है, x है, और nh कितना है, 4x है, ये है। रिलेशन बताता है कि ये एक 1 टाइम है और ये 4 टाइम्स है। ठीक है, मोल मोल रेशियो दिया हुआ है, मोल्स ऑफ पेंटेन और मोल्स ऑफ हेक्सेन 1/4 दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि n इज इक्वल टू 1 है और एन एच इज इक्वल टू 4 है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, ये गलत है। इस तरीके इसका मतलब ये है कि जो एन पी है वो किसी भी वैल्यू का, जो कोई वैल्यू, कोई टोटल वैल्यू है उसका एक्स है, और ये जो है मतलब 1 टाइम पे, मतलब कोई वैल्यू है, लेट वैल्यू है एक्स है, कोई टोटल वैल्यू एक्स है, कोई वैल्यू है उसका ये 1 टाइम्स है और ये कितना है, 4 टाइम्स है। ये दिया, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, समझे, ये गलत है। कोई वैल्यू है, लेट वैल्यू एक्स है, ठीक है, ये मोलर रेशियो है। अब ये पेपर प्रेशर दिया हुआ है, पेपर प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट लगा के। तो ये पेपर प्रेशर नॉट लगाएंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसका दिया हुआ है हमें, पेंटेन का। तो कितना ये दिया है, 440। ये किसका दिया हुआ है, पेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसका दिया हुआ है, हेक्सेन का, तो एच लगा देंगे, और यहाँ पर 120। ठीक है, हमें मोल फ्रैक्शन पेंटेन और किसमें पूछ रहा है, वेपर फेस में, मोल फ्रैक्शन मतलब बाई और किसका, पेंटेन का, ये पूछ रहा है। इसको वेपर फेस में जब हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसको बाई बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पेंटेन का है तो बाई पेंटेन। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन पेपर फेस। तो पेपर फेस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेपर प्रेशर, पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन, पार्शियल पेपर प्रेशर, पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन इज इक्वल टू होता है पी टोटल और मोल फ्रैक्शन इन पेपर फेस, मोल फ्रैक्शन इन पेपर फेस को हम बाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें चाहिए। अब हमारे पास हमें क्या क्या दिया हुआ है, ना तो ये दिया हुआ ना ये दिया हुआ, तो ये दोनों हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों पी टोटल में ही आएगा, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर है तो पी टोटल में आएगा, तो पी टोटल हम निकालें। डाल्टन लॉ से क्या कहता था, पी टोटल इज इक्वल टू पी पेंटेन और प्लस पी हेक्सेन। ठीक है, पी पेंटेन, पी पेंटेन कैसे निकालेंगे, अब इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हमें रॉल्स लॉ, वही पी पेंटेन नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन प्लस पी पी नॉट हेक्सेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन। तो अब देखें हमारे पास ये दिया हुआ है कितना, 120, पी 120 दिया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन हमें निकालना, मोल फ्रैक्शन हम किस निकालना, मोल से, पी के कितने मोल्स है, एक्स, और टोटल मोल्स कितने हैं, दोनों का सम 5x। इधर से हम निकाल लेंगे क्या, 100, ये 440 है, ये 120 है, अपॉन 4x अपॉन 5x। ठीक है, ये एक्स एक्स कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, इससे 5
दूनी 10, 5 चौक 20, 24 चौका 96, ये कितना है 88। 88 को जब 96 में ऐड करेंगे तो 4 इसमें डाल दें, 100 हो जाएगा, 84 बचेगा यहाँ पर, तो 184। तो पी टोटल 184 आ गया, और पी कितना आया था 88, ये पी 88 आया, तो यहाँ 88। अब इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लें, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, पी ऑन पी टोटल, तो पी कितना हुआ 88, और पी टोटल कितना दिया हुआ 184। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.478 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म, मतलब पेपर प्रेशर दिया हुआ है तो पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्लोरोफॉर्म को हम मान लेते हैं ए, जिसका ये दिया हुआ है कितना 200, और वेपर क्लोरोमीथेन को हम, क्योंकि वेपर प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्लोरोफॉर्म का क्लोरोमीथेन को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 41.5 कर देते हैं। इसको इससे कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं, ठीक है। तो पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा है, पेपर प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूशन का हमसे पूछा है तो सॉल्यूशन ठीक है, मतलब टोटल पेपर प्रेशर पूछा है। ये क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेट वेट हमें दिया हुआ है किसका, क्लोरोफॉर्म को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है तो क्लोरोफॉर्म का दिया हुआ है, और ये वेट दिया हुआ है वेट ऑफ क्लोरोमीथेन का, जिसको हमने 40 ग्राम। तो हमसे सॉल्यूशन का पूछ रहा है, तो डाल्टन्स ला क्या कहता है, पी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ ए, जिसको हमने क्या किससे रिप्रेजेंट किया है, क्लोरोफॉर्म का, और प्रेशर ऑफ बी, जो कि क्या है, क्लोरोमीथेन का टोटल प्रेशर। अब देखो पी ए हम निकाल लें, पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर रॉल्स लॉ से, पी नॉट पार्शियल पी नॉट ए और एक्स ए, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, पी नॉट ए देखिए, पी नॉट ए 200, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन एक नहीं दिया हुआ है, वेट दी हुई है, इससे मोल्स निकाल लो, इसको मोल्स निकालेंगे तो 40 मोल्स ऑफ पी, मास और मोलर मास इसका कितना दिया हुआ क्लोरोमीथेन का 85। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 47 आएगा, ठीक है। इसके मोल्स निकाल लो, इसका वेट कितना दिया हुआ 25 मोल्स ऑफ ए, मतलब मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, और इसका मोल्स कितना दिया हुआ है, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, क्लोरोफॉर्म, CH3 को हमने ए माना है, और CH2Cl2 को हमने बी माना है। 25 119.5, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 213, ठीक है। अब इसमें रख दो आप मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ ए और टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ ए के मोल्स 0.13, और टोटल मोल इन दोनों का सम कितना आएगा, जब इन दोनों का सम करेंगे तो 3 आएगा, और ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, इतना आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, .213 डिवाइडेड बाय 0.68
3, तो ये 200 और 311। अब इसको 200 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 62.37 आएगा। इसी तरीके से पी वी निकाल लें। पी वी, पी नॉट वी और एक्स वी। पी नॉट वी कितना होगा? पी नॉट वी हमारा दिया हुआ है 41, और मोल्स ऑफ इसके कितने दिए हुए हैं? 0.47। टोटल मोल्स 683। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.311 आएगा, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 0.47 डिवाइडेड बाय 683, मतलब 6.688 आएगा इसका। अब इसको जो हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 41.5 से, तो ये 28 आएगा, 28.56। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फिर टोटल निकालना है 62.37 और 28.56, और प्लस 62.37, तो जाएगा 90.93, जो कि आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें नन। ठीक।